नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में कक्षा 10 NCERT गणित की प्रश्नावली 11.2 रचनाएं के सवाल नंबर 5, 6 और 7 को हल करेंगे। बच्चों, आज आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम प्रश्नावली 14 सांख्यिकी जो बोर्ड परीक्षा में सबसे अधिक अंकों की है उसको हल करेंगे। तो आप हमारी इन क्लासों को लगातार देखते रहिए और यदि आपको ये समझ में आती है तो आप इन्हें अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से बेहतर वीडियो लेकर आते रहें। तो देखो सवाल नंबर 5, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्ग तथा B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है बोर्ड परीक्षा के लिए और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले सवाल में कहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। ठीक है, तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचना है। बच्चों, आप रचना के पद भी लिखना है। इसमें रचना के पद आपको लिखने हैं, मैं बोलता जाऊंगा और आप लिखते जाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, क्लास अपनी वीडियो अपना लंबा हो जाएगा, इसलिए रचना के पद आपको लिखने हैं। तो देखो, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। तो हम ले लेते हैं स्केल और ये 8 सेंटीमीटर लंबा हमने एक रेखाखंड खींचा है। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने AB। तो आप रचना के पद में लिखोगे सर्वप्रथम AB बराबर 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा। हो गया। अब बेटा सवाल में आगे लिखा है A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाओ। तो आप क्या करना है, A को केंद्र मानकर 4 सेमी का एक वर्त बनाना है और B को केंद्र मानकर 3 सेमी का, यहाँ B को केंद्र मानकर 3 सेमी का एक वर्त बनाना है। ठीक है, तो पहले A को केंद्र मानेंगे और 4 सेमी का वर्त बनाएंगे। तो देखो, ये हमने A को केंद्र माना है और ये 4 सेमी का एक वृत्त बनाएंगे। यहां से आप साथ के साथ लिखते जाना रचना के पद में, A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाया। अब B को केंद्र मानकर 3 का वर्त बनाएंगे। तो ये हमने B को केंद्र मान लिया और यहां से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाया। तो लिखना रचना के पद में, B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाया। हो गया। अब आगे देखो, आगे क्या लिखा है, प्रत्येक वर्त पर दूसरे वर्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। प्रत्येक वर्त पर दूसरे वर्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। मतलब इस वृत्त पर इस वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचनी है और इस वृत्त पर इस वृत्त के केंद्र से क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, अब हम बेटा अगर इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, यहां से खींचेंगे, एक इधर और एक इधर। अब बताओ, जब वृत्त पर बाह्य बिंदु से, मतलब इस वृत्त के लिए ये बाह्य बिंदु हो गया, स्पर्श रेखा खींची जाती है तो क्या किया जाता है, इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजन किया जाता है और एक वृत्त बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, ये जो AB रेखाखंड है इसका करना है आपको लंब समद्विभाजन। और लंब समद्विभाजन कैसे करते हैं आपको सिखाया हुआ है। कैसे करते हैं, प्रकार को रखेंगे A बिंदु पर और इसको आधे से ज्यादा खोलना है। ये जो रेखाखंड है ना 8 का है, 8 का आधा 4 से इसको ज्यादा खोलना है, आधे से ज्यादा। एक चाप ऊपर की तरफ काटना है और एक चाप नीचे की तरफ काटना है। अब इसी को रखना है B बिंदु पर, एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ। अगर ये चाप नहीं कटे तो वापस यहाँ आ जाओ और चाप को थोड़ा सा बढ़ा दो। हो गया, कट गया भाई। अब क्या करना है, इन दोनों को, ये दोनों जो चाप है इनको मिलाना है, दोनों चाप को मिलाना है और ये जो बड़े चाप कट जाते हैं ना, इनको आप रबड़ की सहायता से मिटा दिया कीजिए।
ठीक है। अब बेटा मिलाएंगे ना तो इस चीज का ध्यान रखना कि ये यहाँ पर हम इनको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। और मान लो यहाँ समद्विभाजन बिंदु M प्राप्त हो गया आपको, हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, इस M को केंद्र मानकर A तक खोलना है, प्रकार को यहाँ रखना है, M को केंद्र मानना है यहाँ पे, ठीक है। और इसको A तक खोलना है, या तो A तक खोलेंगे या B तक खोलेंगे, ठीक है ना। या तो A तक खोलो या B तक खोलो और एक वर्त बनाओ ऐसे, ठीक है ना। एक वृत्त बनाना है आपको, ये लो बना दिया। तो आप रचना के पदों में लिखोगे रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजन किया, ठीक है, ठीक है। समद्विभाजन बिंदु M प्राप्त हुआ, ठीक है। AM त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, हो गया। अब देखो क्या करना है, अब हमें खींचनी है स्पर्श रेखाएं। तो देखो बेटा यहाँ पर जहां पर इन दोनों वृत्तों की परिधियां कटती है ना, यहाँ आएगा आपके स्पर्श बिंदु। मान लो इसको C नाम दे देते हैं, इसको D नाम दे देते हैं, इसको E नाम दे देते हैं और इसको F नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो इस वृत्त पर स्पर्श रेखा इसके केंद्र से यहाँ तक और इसके केंद्र से यहाँ तक, तो एक स्पर्श रेखा तो ये खींच जाएगी, ठीक है। और एक स्पर्श रेखा इधर हो जाएगी, हो गया। अब इस पर भी स्पर्श रेखा खींचनी है तो इसके केंद्र से खींचेंगे, तो एक स्पर्श रेखा तो ये हो गई और दूसरी स्पर्श रेखा ये हो गई, आप ये, ठीक है। तो इस वर्ग पर इसके केंद्र से स्पर्श रेखा हो गई और इस वर्ग पर इसके केंद्र से स्पर्श रेखा हो गई, बस ये हो गया आपका चित्र कंप्लीट। रचना के पद पे आप कंप्लीट लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा चित्र बना रहा हूँ, नाप थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ, आपको फिक्स चित्र बनाना है, जो नाप किताब में दे रखा है ना उन्हीं माप के आपको चित्र बनाने हैं, ठीक है। नंबर 6, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 90 डिग्री है। B से AC पर BD लंब है, बिंदुओं B, C व D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो थोड़ा सवाल बड़ा है लेकिन ध्यान से समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो पहले मैं थोड़ा सा कच्चा चित्र बना के समझाता हूँ आपको। इसने कहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो देखो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। इसका नाम है A, B और C। अब इसने कहा है कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, AB है आपके 6 सेंटीमीटर, BC है 8 सेंटीमीटर और कोण B बराबर है 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है। आगे कहा है कि B से AC पर BD लंब है, B से AC पर लंब खींचा गया है, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण। ये B से AC पर BD लंब है, B से AC पर BD लंब है, ठीक है। फिर BC और D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है, BC और D से एक वृत्त खींचा गया है, BC और D से एक वृत्त खींचा गया है। अब इस वृत्त पर इस एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है। ये वाला डायग्राम है आपके। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो बनाएंगे समकोण त्रिभुज। कैसे, देखो ध्यान लगाना है इधर। समकोण त्रिभुज है ना, इसमें BC 8 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले बनाएंगे BC 8 सेंटीमीटर। तो रचना में लिखोगे सर्वप्रथम BC बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ठीक है। रचना के लिखोगे आप, ठीक है। ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो समकोण त्रिभुज है तो अब बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। तो B को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण बनाया और 90 डिग्री का कोण बनाओगे आप प्रकार की सहायता से। 90 डिग्री का कोण बनाना आता है भाई, कैसे बनाते हैं। B पर रखेंगे प्रकार और यहाँ एक चाप काटेंगे, ऐसे काट दिया, ठीक है। अब यहाँ रखेंगे प्रकार को, सबसे पहले कटता है 60 का, फिर 60 से कटता है 120 का, और एक बार 60 से काटोगे और एक बार 120 से काटोगे ना तो यहाँ बन जाएगा आपके 90 डिग्री का
कोण। बनाना आता है ना भाई कोण। तो ये हो गया आपके 90 डिग्री का कोण और इसको मिला दो बी बिंदु से, ऊपर लाइन खींच दो, ये लो, ठीक है, हो गया। तो यहां बढ़ गया आपके 90 डिग्री का कोण। ये जो चाप अगर थोड़े बड़े हो जाए तो उनको कम कर लिया करो, हो गया ना। अब देखो बेटा ये वाली लाइन कितनी सेमी की है, 6 सेमी की। अब क्या करना है, प्रकार में 6 सेमी का चाप भरना है। तो ये हम भरेंगे 6 सेमी का चाप, ठीक है, और इसको रखेंगे बी बिंदु पर और ऊपर की तरफ चाप काट देंगे। काट दिया, जहां पर चाप कटेगा वहां पर आपका बिंदु आ जाएगा ए। तो यहां बिंदु आ गया ए, ठीक है, और ऊपर मिटा दो आप, आ गया ए बिंदु। अब इस ए बिंदु को सी से मिलाना है, ए बिंदु को सी से मिलाना है। तो ए बिंदु को सी से मिलाएंगे, ये ए को किससे मिला दिया, सी से मिला दिया। इस प्रकार आपका जो त्रिभुज एबीसी है, समकोण त्रिभुज, वो बन गया भाई, ठीक है ना। तो रचना के पद में लिखना, सर्वप्रथम BC बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है, और फिर 6 सेमी का चाप काटा जहां ए बिंदु प्राप्त हुआ, ए को सी से मिलाया। इस प्रकार अभिष्ट समकोण त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ, हो गया। अब आगे क्या लिखा है कि B से AC पर BD लंब है, मतलब इस B से इस AC पर खींचना है लंब। अब देखो कैसे खींचेंगे लंब, ध्यान से समझना। इस B बिंदु से इस AC पर लंब खींचना है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो कैसे, B बिंदु पर प्रकार रखोगे और इसको यहां तक खोलोगे और इस यहां पर ऐसे चाप काटना है, समझ में आ गई बात। ऐसे B बिंदु से ऐसे चाप काटना है लंब खींचने के लिए, काट दिया। अब इसको थोड़ा छोटा कर लो, ठीक है, और यहां रखो, इस जहां पर चाप काटा ना यहां रख लो और एक चाप इधर काट दो, ठीक है, और फिर इसी को यहां रखो और एक चाप इधर काट दो। अगर चाप थोड़ा सा चाप नहीं कटते ना तो दोबारा से काट लेना, बड़ा भी रख सकते हो प्रकार को, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो यहाँ रखना है और ऐसे चाप काटना है, और फिर यहाँ रखना है और ऐसे चाप काटना है। कट गया। अब ये जहाँ चाप कटा ना, इसको बी बिंदु से मिला दो। इसको कौन से बिंदु से मिलाना है, बी बिंदु से। तो मिलाओ बी बिंदु से, तो लंब खिंच जाएगा आपको, ठीक है ना। तो देखो ये बी बिंदु से ऐसे, देखो यहाँ तो ऐसे मिलाना है और बाकी यहाँ से, ये देखो, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया है आपके लंब और ये बिंदु आ गया आपका डी, ठीक है। तो बी से AC पर कौन लंब हो गया, BD लंब हो गया, समझ में आ गया बात। अब आगे क्या लिखा है कि बिंदुओं B, C और D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचिए। B, C और D से जाने वाला एक वृत्त खींचना है भाई, ठीक है। अब बेटा वृत्त खींचना है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, वृत्त का केंद्र निश्चित कर लेंगे, ठीक है। वृत्त का केंद्र कैसे निश्चित करोगे, आपको वृत्त का केंद्र निश्चित करने के लिए ये जो लाइन है इसका करना है लंब समद्वि भाजन, इस रेखाखंड का लंब समद्वि भाजन करना है। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ रखोगे प्रकार को, आधे से ज्यादा खोलोगे, आधे से ज्यादा, पूरी 8 दिन है तो 4 खोल लो, ठीक है, आधे से ज्यादा खोलना है, ठीक है, खोल लेंगे आधे से ज्यादा, 4 से ज्यादा, आधे करते हैं ना 4 से ज्यादा, तो एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, ठीक है। अब यहाँ रखना है C पर, एक चाप ऊपर और एक चाप यहाँ से नीचे, ठीक है। बड़े चाप ले गए तो उनको मिटा दिया करो। हम वृत्त का केंद्र ढूंढ रहे हैं इसलिए इसका समद्वि भाजन करना है आपको, हो गया। अब इनको मिला दो ऐसे, पूरा नहीं मिलाना है, थोड़ा सा डॉट डॉट भी मिलाना है, मिला दिया भाई। अब क्या करना है बेटा, ये जो समद्वि भाजन बिंदु आया इसका कोई भी नाम दे देना है M, दे दिया। अब इस M को केंद्र मानो, ठीक है, और प्रकार को B तक खोलो, ठीक है, B तक खोलो या C तक खोलो, ठीक है, खोल लिया। और यहां से होते हुए एक वृत्त बनाना है, और ये ध्यान रहे कि यह वृत्त A, B और C से होकर ही निकलना चाहिए, अगर नहीं निकला तो समझ लेना आपने गलत किया है,
बन गया वृत्त, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या लिखा है कि ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। ये जो वृत्त बना ना, इस वृत्त पर ए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है। देखो इस ए बिंदु से, तो बेटा इस ए बिंदु से इस वृत्त पर ये वाली, ये ए बी, ये स्पर्श रेखा पहले से ही खींची गई, खींची हुई है ना, क्योंकि वृत्त, ये वृत्त है और ये इसका बाह्य बिंदु, और इस पर एक स्पर्श रेखा ये और एक स्पर्श रेखा ये खींचते हैं, तो ये वृत्त है और ये इसका बाह्य बिंदु, तो इस पर ये एक स्पर्श रेखा तो पहले से खींची हुई है, अब एक स्पर्श रेखा और खींचनी है, ठीक है। और एक चीज और बताई थी मैंने कि बाह्य बिंदु से जब हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है ना। तो मतलब जितनी लंबाई की ये स्पर्श रेखा है उतनी लंबाई की इधर स्पर्श रेखा खींचेंगे, खींचेंगे ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और इस स्पर्श रेखा को नाप लेंगे, AB को, इसको माप लेते हैं, ये माप लिया, AB स्पर्श रेखा को माप लेंगे, माप लिया और इस वृत्त की परिधि पर इधर चाप काट देंगे, काट दिया भाई। अब जहां पर चाप कटेगा मान लो वहां पर बिंदु आ गया E, और इस E को मिला देंगे A से, E को किससे मिला देंगे, A से, ये E को मिला दिया हमने A से, तो ये दूसरी स्पर्श रेखा हो गई। तो एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गई। तो समझ में आ गया, ये हो गया आपका कंप्लीट चित्र। थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक और देखना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक सवाल और बचा है, उसको भी हम कर लेते हैं। सवाल नंबर 7, किसी चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। बच्चों इस सवाल में हमें चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाना है, उस वृत्त के बाहर एक बिंदु लेना है और उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो देखो परीक्षा में आपके पास चूड़ी तो होगी नहीं, तो आप वृत्त प्रकार से बना लेना, लेकिन चूड़ी से वृत्त बनाने का मतलब ये है कि वृत्त का केंद्र निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि चूड़ी से वृत्त बनाएंगे तो केवल वो जो वक्र रेखा ही बनेगी, परिधि बनेगी, उसका केंद्र नहीं बनेगा। प्रकार से वृत्त बनाते हैं तो उसका केंद्र बन जाता है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका केंद्र निश्चित करना पड़ेगा, फिर बाद में आपको बाहर बिंदु लेना पड़ेगा और उसे वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। तो कैसे, देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, कितना भी चूड़ी है, कितनी बड़ी हो, चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाइएगा। तो हमने क्या किया, ये चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाया, ठीक है। बनाया तो प्रकार से, लेकिन चूड़ी की सहायता से लिखेंगे तो रचना में लिखेंगे सर्वप्रथम चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाया। अब हमें ये पता नहीं है कि इस वृत्त का केंद्र कहां पर है, ठीक है। तो पहले इसका केंद्र ढूंढेंगे। अब बेटा केंद्र ढूंढने के लिए आपको इस वृत्त में दो जीवाएं खींचनी है, जीवा। तो जीवा देखो कैसे, कोई किधर भी दो जीवा, एक जीवा तो ये हो गई, ठीक है, और मान लीजिए एक जीवा ने यहां खींच दी, दो जीवाएं खींचनी है, कहीं पे भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इन जीवाओं का लंब समद्विभाजन करना है। ये दो जीवाएं हैं ना, दोनों का लंब समद्विभाजन करना है, और जहां पर दोनों का लंब समद्विभाजन वाला बिंदु मिलेगा वहीं पर इसका केंद्र हो जाएगा। कैसे करते हैं लंब समद्विभाजन, प्रकार को यहां रखेंगे, आधे से ज्यादा नाप लेंगे, ठीक है, एक चाप इधर एक चाप इधर, ठीक है। अब यहां रखेंगे एक चाप इधर और यहां से एक चाप इधर, ठीक है। दोनों को मिला देंगे, ज्यादा मिलाना नहीं है, डॉट डॉट में मिलाना है, ठीक है ना। तो मिला दो, ये लो, ठीक है। अब उसी का उसका भी लंब समद्विभाजन चाहे तो जीवा का नाम दे सकते हो, A B C D लिखना रचना में, दो जीवाएं A B और C D खींची, ठीक है। अब उसका भी समद्विभाजन करना है, कैसे करोगे, वही आधे से ज्यादा नाप लोगे, एक चाप ऊपर लगाओगे, एक चाप नीचे लगाओगे। अब यहाँ C D पर रखेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, अगर ये चाप नहीं कटता है तो वापस आ जाएगा, ठीक है। मिला दो, ठीक है। अब देखो दोनों चाप यहाँ कट जाएंगे, ये वाला और ये वाला इसी जगह कट रहा है ना, तो इसी जगह आ जाएगा इसका केंद्र और इसका नाम दे देंगे O। ढूंढ लिया हमने इसका केंद्र, यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाहर एक बिंदु लेना है, कहीं पे भी, मान लो यहाँ ले लेते हैं, ठीक है।
और इस बिंदु को केंद्र से मिलाना है। इस बिंदु को क्या करना है हमें? केंद्र से मिलाना है। कोई सा भी बिंदु ले लेना बाहर, ये लो, मान लो हमने P बिंदु ले लिया, ठीक है, और P बिंदु को क्या किया? केंद्र से मिलाया। अब इस P बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचिए, एक इधर आएगी और एक इधर आएगी। तो जब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो क्या करते हैं? इस रेखाखंड का लंब समद्वि भाजन करते हैं ना भाई। तो कैसे करेंगे? यहाँ रखेंगे प्रकार, आधे से ज्यादा नाप लेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। अब यहाँ P बिंदु पर रखेंगे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। कट गया? दोनों को मिलाएंगे, मिलाओ दोनों को। ठीक है, मिला दिया तो आपके ये संधिवादक बिंदु आ जाएगा, इसका नाम दे देंगे M। ठीक है, अब क्या करेंगे? M को O तक को लेंगे, M को O तक, और एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है ना? M को O तक खोला, OM त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, बढ़ गया। अब जहां वर्त की परिधियां कटेगी वहां स्पर्श बिंदु आएंगे। वर्त की परिधि यहाँ कटी और यहाँ कटी, मान लो यहाँ स्पर्श बिंदु R है और यहाँ S है। ठीक है, तो P को R से मिलाओ, P को S से मिलाओ, आपकी स्पर्श रेखा बन गई। तो P को किससे मिलाना है? R से, और P को किससे मिलाना है? S से। ठीक है, इस प्रकार हम चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त का केंद्र निश्चित करेंगे, निश्चित करने के लिए दो जीवाएं खींचेंगे, जीवाओं का समद्विभाजन करेंगे, केंद्र मिल जाएगा, केंद्र से बाहर एक बिंदु लेंगे, दोनों को मिलाएंगे, उसका समद्विभाजन करेंगे, वृत्त बनाएंगे, फिर स्पर्श रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सवाल समझ में आए होंगे। आज आपकी प्रश्नावली 11 समाप्त हुई, जल्दी हम अगली प्रश्नावली लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।